जंगल में टूनी नामी एक चिड़िया रहा करती थी। टूनी एक दिन चल रही होती है कि एक तेज रफ्तार में गाड़ी आकर उसको टक्कर मारती है और वो वहीं पर गिरकर मर जाती है। टूनी के घर वालों को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत रोते हैं। टूनी, टूनी तू हमें क्यों छोड़कर चली गई? टूनी मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगा? टूनी हमारे दो बच्चे हैं, इनका क्या होगा बिन माँ के? टूनी मैं घर कैसे संभालूंगा? ये बाहर के काम कैसे करूंगा? टूनी बाबा मम्मा कहाँ चली गई? बेटा मेरी माँ हमसे बहुत दूर चली गई, इतनी दूर जहाँ से उसको वापस नहीं ला सकता मैं कभी भी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू कभी काम पर जाता है तो कभी घर रहता है। उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। उसकी बेटी मीना भी अभी छोटी थी। वो घर के सारे काम कर तो लिया करती थी मगर उसको सब कुछ इतने अच्छे से संभालना नहीं आता था। एक दिन कालू घर जाता है तो मीना बहुत परेशान होती है और उससे कहती है, बाबा मेरे लिए सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो गया है और आपको पता है आज तो राजू को चोट भी लग गई। मैं खाना बना रही थी किचन में और मैंने जब राजू के रोने की आवाज़ सुनी तो पता चला कि वो जनाब तो खुद को चोट लगवा कर बैठ गए हैं। बाबा मैं क्या करूं? राजू तो मेरे हाथ भी नहीं आता, हर वक्त शरारतें करता है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान भी नहीं दे रहा वो तो आजकल। बेटा ये सब कुछ तुम्हारी माँ ना होने की वजह से हो रहा है, मैं कुछ सोचता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से मौसी चिड़िया के पास जाता है। कहानी आगे सुनने से पहले अपनी माँ के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि माँ के प्यार के लिए आप एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना। मौसी चिड़िया मुझे आपसे एक काम था। हाँ बेटा बोलो। मौसी चिड़िया आपको पता तो है जब से टूनी की मौत हुई है मुझे किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे भी बहुत छोटे हैं, मैं घर पर ध्यान दूँ बाहर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टूनी के बाद कभी दूसरी चिड़िया की तरफ देखूंगा भी। पूरे हालात ही ऐसे बन गए हैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बेटा तुम परेशान मत हो, मेरी नज़र में एक बहुत अच्छी चिड़िया का रिश्ता है। वो तुम्हारे घर आकर तुम्हें भी संभाल लेगी, तुम्हारे बच्चों को भी और तुम्हारा सारा घर भी संभाल लेगी। क्या सच में मौसी ऐसी कोई चिड़िया है जो मेरे बच्चों को माँ की तरह प्यार दे सके? हाँ मेरी दूर की एक रिश्तेदार है, उसके कोई भी नहीं है तो वो मेरी जिम्मेदारी है अब। तो मैं उसके लिए कोई रिश्ता देख ही नहीं थी, उसके लिए तुमसे बेहतर कोई रिश्ता नहीं हो सकता। अगर तुम कहते हो बेटा तो मैं तुम्हारी उससे शादी करवा देती हूँ। फिर कालू की शादी एक पिंकी नामी चिड़िया से हो जाती है। वो पिंकी को लेकर अपने घर आ जाता है। शुरू में तो पिंकी बहुत अच्छे से चलती है। एक दिन पिंकी कुएं से पानी भरकर ला रही होती है कि वो घर में जैसे ही वो घर में लाकर पानी का मटका रखने लगती है वो चक्कर खाकर जमीन पर बेहोश हो जाती है। माँ आपको क्या हो गया? मैं अभी बाबा को बुला कर लाता हूँ। राजू जल्दी से जाकर खेतों से अपने बाप को बुला कर लाता है। आलू पिंकी के मुंह पर पानी गिराता है, उसे होश आ जाता है। वो पिंकी को लेकर डॉक्टर चिड़िया के पास लेकर जाता है। बहुत मोबाइल को कालू, तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है, अब तुम्हें इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पिंकी अंडा देने वाली है, बहुत मुबारक हो। कालू और पिंकी बहुत खुश होते हैं। कुछ महीने बाद उनके यहाँ एक अंडा हो जाता है। अंडे से एक खूबसूरत सा चिड़ा निकलता है। चिड़े की पैदाइश के बाद पिंकी का रवैया बच्चों के साथ बहुत बुरा हो जाता है। वो बच्चों को बात पे डांटती और पीटती है। एक दिन राजू के पास बैठा होता है कि वो उसे बोलने लगती है, ओए जाओ यहाँ से बाहर, तुम्हें नजर नहीं आ रहा यहाँ पे छोटा बच्चा सो रहा है? तुम्हारे खेलने की वजह से वो उठ जाएगा और रोने लगेगा। मम्मा मैं तो उसको कुछ भी नहीं कह रहा, मैं तो आराम से बैठा हुआ हूँ। अब तुम मेरे आगे जुबान चलाओगे? मैंने तुम्हें कहा ना दफा हो जाए यहाँ से। वो उसको एक थप्पड़ लगाकर बाहर भेज देती है। एक दिन पिंकी अपने शौहर कालू से कहती है, कालू मैं इन बच्चों से बहुत तंग आ गई हूँ, ये कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं अपने छोटे से भाई को नुकसान पहुँचाने का। नहीं पिंकी ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें नहीं पता ना, सारा दिन तुम
से इनके पास होते हो, मैं इनके पास होती हूँ। मुझे पता है ये मुझे किस कदर जलील करते हैं। अब तो तुम्हारे बेटे और बेटी ने मेरे साथ बदतमीजियाँ करना शुरू कर दी हैं। मैं इन्हें माँ की तरह प्यार करती हूँ और ये मेरे नन्ही का नाजायज फायदा उठाते हैं, ऊपर से बदतमीजियाँ अलग करते हैं। पिंकी बड़ी चालाकी से कालू को अपने बच्चों के खिलाफ कर देती है। कालू भी अब अपने बच्चों से नफरत करने लगता है। कालू गुस्से में अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है। बाबा हमें प्लीज घर से बाहर मत निकालें, हम किधर जाएंगे? बाबा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मुझे तो आपके और मम्मा के साथ ही रहना है। बाबा मुझे हम नहीं जाएंगे। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और उनको घर से बाहर निकाल देता है। फिर वो दोनों बहन भाई जंगल में जाकर एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। अब्बी मुझे बहुत शदीद भूख लगी है, कुछ खाने का दो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है राजू, लेकिन फिर भी मैं अपने भाई को भूखा नहीं रहने दूंगी। मैं कुछ न कुछ जरूर करके तुम्हें खाने को देती हूँ कुछ। तभी वहाँ पर एक गोले वाला आ जाता है। गोला ले लो, गोला, मजेदार गोला, कन्नी का निचोड़ गोला। अभी मुझे गोला ही दे दे, मेरी प्यास ही बुझ जाए। लो, मैंने अभी तुम्हें बताया तो है मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, तो फिर कह रहे गोला ले दो। मैं तुम्हें किधर से गोला लेके दूँ? बेकार की जिद मत करो, कभी समझ भी लिया करो कुछ तुम। जो रोते रोते वहीं पर सो जाता है। आज का दिन तो आज जैसे तैसे करके गुजर गया, कल हम क्या खाएंगे, कहाँ से पिएंगे? तभी मीना को एक दरख्त से आवाज आती है। ओए बच्चों, यहाँ क्या कर रहे हो? मरने आए हो मेरे हाथों? वो चुड़ैल मीना के सामने आकर खड़ी हो जाती है। कौन आप कौन? लड़की, मेरे हाथों मरने आई है, और ये तेरे साथ बच्चा कौन है? अच्छा है तुम हमें मार ही दो, वैसे भी एक न एक दिन तो हमने मर ही जाना है। वो हम खाए बगैर कब तक जिंदा रह सकते हैं? क्या बोली जा रही है तू? ये तो तेरी एक बात भी समझ नहीं आ रही। और ये तेरे साथ कौन लेटा हुआ है? ये मेरा छोटा भाई है। मीना सारी बात चुड़ैल को बता देती है। और तुम्हारी माँ तो चुड़ैल से भी ज्यादा बुरी है। मैं चुड़ैल होकर भी कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं करती जो उस औरत ने तुम लोगों के साथ किया। मुझे बहुत अफसोस है उस पर। आखिरकार मीना की सारी कहानी सुनकर चुड़ैल को उन पर तरस आ जाता है। चुड़ैल और मीना की बातें सुनकर अचानक ही राजू भी उठ जाता है। राजू चुड़ैल को देखकर चीखने लगता है। मेरा मत, ये अच्छी चुड़ैल है, ये हमसे प्यार करेंगी, ये हमें कुछ नहीं कहती। हाँ, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं कहूँगी। चुड़ैल राजू के पास जाती है और उसको प्यार करती है। भूख लग रही है। क्या खाना है बेटा तुमने? मैं तुम्हें मंगवा कर देती हूँ अभी। डोला खाना है, डोला। क्या कर रहा है तेरा भाई? ये कह रहा है मैंने गोला खाना है, गोला। चुड़ैल उन दोनों के लिए गोला मंगवाती है। अरे वाह, आप तो जादू भी जानती है। हाँ भाई, मैं चुड़ैल हूँ, सब कुछ जानूंगी। चुड़ैल का तो काम ही क्या होता है, तुम लोग मुझे जो कहोगे मैं तुम्हें वो ला दूंगी। नहीं, आप सब कुछ कर सकती हैं, पर आप मुझे कोई एक चीज नहीं ला कर दे सकती। क्यों? वो कौन सी चीज है भला? पढ़ाई। आप हमें किताबें वगैरह तो ला देंगी, पर स्कूल भी जाना पड़ेगा हमें पढ़ने के लिए, और स्कूल की हमें फीस जमा करवानी पड़ेगी, और फीस के लिए मेरे पास और मेरे भाई के पास पैसे नहीं हैं, और पढ़ना तो हमारा बहुत बड़ा ख्वाब है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ सोचा, यही काफी है। शायद पढ़ना हमारे नसीब में नहीं है। चुड़ैल उन दोनों के लिए बहुत परेशान हो जाती है। वो उन दोनों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहती थी। चुड़ैल उन दोनों को बहुत प्यार से सुला देती है, मगर वो खुद सारी रात उन दोनों के बारे में सोचती रहती है। मैं जादू से कोई चीज भी बना सकती हूँ, पर पैसे, मैं इन बच्चों को चोरी के पैसों से पढ़ाई नहीं करवाना चाहती। मुझे कुछ ना कुछ इनके लिए जरूर करना पड़ेगा। मैं इनका फ्यूचर इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मैं इनके लिए जरूर कुछ ना कुछ करूँगी। चुड़ैल सारी रात यही सोचने में लगा देती है। फिर चुड़ैल के दिल में एकदम ख्याल आता है और वो अगले दिन से ही गोले बेचना शुरू कर देती है। वो गली गली घूंघट डालकर गोले बेचा करती थी। वो गोले बेचकर उसने ढेर सारे पैसे कमा लिए और उसने अब उन दोनों बच्चों का एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया।
وہ اسکول کی فیس جمع کروایا کرتی تھی۔ بچے چڑیل کے ساتھ اپنی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ ایسے ہی ایک چڑیل اچھی ماں ثابت ہوئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہماری مصیبت کے وقت برے لوگوں کے ذریعے بھی مدد کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے تو اپنے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ہاں، اگر آپ لوگوں کی ماں زندہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ میں اپنی ماں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لکھ کر جائیے گا۔ اللہ حافظ۔